दोस्तों, कभी कभी ट्रेन में सफर के दौरान कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें जिंदगी भर याद रहता है। कभी कुछ अच्छा तो कभी कुछ बुरा। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ भी होता है। दरअसल यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि शक्ल से खूबसूरत और बहुत ही होशियार होती है। उसकी उम्र लगभग 30 के करीब होती है। वह लखनऊ से मुंबई जा रही होती है। दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो अपने ट्रेन का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, वहां पर एक लड़का आता है। उसकी उम्र 25 से 26 के करीब होती है। वह प्लेटफॉर्म पर इधर उधर भटक रहा होता है। तभी उस लड़की की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे अपने पास बुलाती है। उसके बाद दोस्तों, जब वो उससे बातचीत कर रही होती है, दोस्तों, उसके बाद जो होता है, यह कहानी बहुत ही शानदार है। एक रोचक कहानी। आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो एक ट्रेन जिसका नाम पुष्पक विमान होता है, वह लखनऊ से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक जाती है। वह 8:45 के आसपास चलती है। उसी ट्रेन का इंतजार एक लड़की जिसका नाम माया होता है। माया बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की होती है। दिखने में भी काफी खूबसूरत होती है। वह उस ट्रेन का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां एक लड़का आता है जिसका नाम दीपक होता है। वह वहां पर एक खड़े कुली से बात कर रहा होता है। वह कुली से पूछता है कि चाचा, मुंबई जाने वाली ट्रेन कब आएगी। तब कुली जो है वो उसके सवाल पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पढ़े लिखे नहीं हो, और वहां से चले जाता है। यह सुनकर दीपक को बहुत बुरा लगता है। दीपक को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह सोचता है कि क्या ऐसे भी लोग होते हैं। उसके बाद उसके पास से एक टीटी गुजर रहा होता है। वह जल्दी से अपने जेब से 10 रुपए निकालता है और टीटी को दे देता है और कहता है कि भैया, मुझे एक सवाल पूछना है। तब टीटी जो है उससे कहता है कि हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तब दीपक उससे कहता है कि भैया, मुंबई जाने वाली ट्रेन कब आएगी और किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। इस पर टीटी जो है उससे कहता है कि क्या तुम एक नंबर की गवार हो, और उसके 10 रुपए उसे वापस दे देता है। माया उसी के पास बैठी होती है और ये सारा वाकया वो देख रही होती है। उसके बाद वह दीपक को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तब दीपक उसे बताता है कि मैडम, मुझे मुंबई जाना है। तब माया उसे कहती है कि यहीं पर इंतजार करो, अभी एक ट्रेन आएगी जो कि मुंबई जाएगी। तुम्हें मुंबई में कहाँ जाना है। तब दीपक उसे बताता है कि मैडम, दरअसल मैं लखनऊ में काम करता हूँ और मैं कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया हुआ था। जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे जितने भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे होते हैं, सबने प्लानिंग करके मुझे निकलवा दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मुंबई जाऊँ और वहाँ पे काम करूँ, क्योंकि मैंने अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। इस पर माया कहती है कि ये तो तुमने बहुत गलत किया। तुम्हें कम से कम अपने परिवार वालों को बता देना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब दीपक उससे कहता है कि नहीं मैडम, मैं अपने परिवार वालों को परेशान नहीं करना चाहता। जब मुझे वहाँ एक जॉब मिल जाएगी तब मैं उन्हें बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों, थोड़ी देर बाद ट्रेन वापस आ जाती है और माया और दीपक उस पर बैठने लगते हैं। दीपक जो है माया का सारा सामान रखने में उसकी मदद करता है। माया ने पहले से ही अपनी एसी की टिकट कंफर्म कर रखी थी, पर दीपक के पास कोई भी टिकट नहीं था। माया उससे बोलती है कि तुम यहीं पर बैठो, और माया जो है वो ऊपर वाले सीट पर बैठ जाती है। दरअसल दोस्तों, माया ने इतना ट्रैवल कर लिया था कि अब उसे ऊपर वाले सीट में कोई भी दिक्कत नहीं होती। वह आराम से अब कहीं भी आ जा सकती है। तो दीपक जो है वो माया के सारे सामान को अच्छे से एडजस्ट कर देता है। माया का
एक छोटा बैग होता है जो दीपक माया को दे देता है। माया उसे अपनी सीट पर रख लेती है। दोस्तों, माया के साथ साथ उसके आसपास कुछ लोग भी बैठे होते हैं, लेकिन दीपक खड़ा रहता है। यह सब माया देख रही होती है। उसके बाद वह दीपक को बुलाती है और कहती है कि दीपक, आ जाओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ, खड़े मत रहो, सफर लंबा है, तुम भी थक जाओगे। उसके बाद दोस्तों, दीपक जो है वो माया के ठीक बगल में जाकर बैठ जाता है। तब जो है दोस्तों, ट्रेन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद माया का खाना भी आ जाता है, क्योंकि जब उसने टिकट बुक कर रखी होती है तो उसने खाने का भी ऑर्डर कर रखा होता है। उसके बाद दोस्तों, उसने दीपक के लिए भी कुछ मंगवा लिया होता है। फिर दोनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तकरीबन 10 बजे के आसपास उसे बहुत नींद आने लगती है और वो सोने चली जाती है और दीपक से कहती है कि ठीक है दीपक, अभी मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। दीपक जो है उससे कहता है कि ठीक है मैडम, आप जाकर अपनी सीट पर सो जाइए, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो माया जो थी काफी उलझी हुई लड़की थी। वह दिल्ली से लखनऊ कई बार आना जाना कर चुकी थी, इसलिए उसे ट्रैवलिंग के टाइम कोई दिक्कत नहीं आती थी। दोस्तों, उसने दिल्ली से ही मास्टर्स किया हुआ था और वो लखनऊ में एक अच्छी खासी जॉब करती थी। लेकिन दोस्तों, माया की जिंदगी जो है उसमें काफी हलचल मच चुका था। इसी वजह से वह लखनऊ छोड़कर मुंबई जाना चाह रही थी। दोस्तों, उसने जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था और उसे एक अच्छा खासा पैकेज भी मिल रहा था, इसलिए वो मुंबई जा रही थी। इसके बाद दोस्तों, वो जो है वो वापस अपनी सीट के ऊपर वाले हिस्से में जाती है और दीपक जो है वो उसका पर्स उससे वापस दे देता है। वह अपने पर्स को अपने सर की तरफ रख लेती है और आराम करने लगती है। दोस्तों, लगभग 1 बजे के आसपास वहाँ सारे लोग सो चुके होते हैं और वहाँ पे दीपक जो है वो चुपचाप खड़ा रहता है। तभी एक टीटी वहाँ पर आते हैं और वो सबकी टिकट चेक कर रहे होते हैं। वह देखते हैं कि सभी अपने अपने सीट पर सोए हुए हैं, लेकिन दीपक जो है वहीं पर वो एक्स्ट्रा होता है। तब वो दीपक से वहाँ की टिकट मांगते हैं। दीपक के पास कोई टिकट नहीं होता और टीटी जो है वो उसे धमकाने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारा टिकट कहाँ है? तुमने बिना टिकट करवाए ही ट्रेन पे सफर कर रहा है। इस पर दीपक जो है उससे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि सर, मुझे माफ कर दीजिए और आप मेरी एक टिकट बनवा लीजिए। इस पर टीटी जो है वो बहुत चालाक था। उसने चालाकी से दीपक से 2500 रुपये मांग लिए थे। दीपक भी भोला भाला था, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसके पास उतने ही पैसे होते हैं, फिर भी वह टीटी को दे देता है और टीटी जो है वो उसे टिकट बनाकर दे देता है। उसके बाद दोस्तों, थोड़ी देर बाद माया उठती है। दीपक जो है उसे उठाता है, क्योंकि माया काफी देर तक सो रही होती है। दीपक उसके पैरों में गुदगुदी करने लगता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। दोस्तों, सुबह हो चुकी होती है और दीपक उससे कहता है कि मैडम, क्या आप दिन भर सोते ही रहेंगी? सुबह हो गई है, क्या आपको ब्रश वगैरह नहीं करना, चाय वगैरह नहीं पीना? इस पर माया जो है वो उठती है तो देखती है कि सच में सुबह हो गई है। वह दीपक से कहती है कि दीपक, मैं इतनी देर तक नहीं सोती, मुझे नहीं पता कि मेरी आंख इतनी देर तक कैसे लग गई। वह उठती है तो अपना बैग चेक करने लगती है, उसमें ब्रश ढूंढती है, लेकिन दोस्तों, माया के बैग में ब्रश नहीं होता। वो दीपक को बोलती है। दोस्तों, दीपक के पास एक नया ब्रश होता है, लेकिन दीपक जो है वो ब्रश कर चुका होता है। इसलिए वो माया से कहता है कि मैडम, मेरे पास तो एक ही नया ब्रश था, अगर आप मुझसे पहले कहती तो मैं आपको अपना ब्रश दे देता, लेकिन अब
तो वो झूठा हो गया है। माया जो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, क्या तुम गुटखा वगैरह खाते हो? इस पर दीपक बोलता है कि नहीं मैडम, मैं ये सब कुछ भी नहीं खाता। उसके बाद माया जो है वो उससे उसका ब्रश मांग लेती है। दीपक कहता है कि मैडम, मेरा ब्रश तो जूठा है, आप कैसे उसको यूज कीजिएगा? इस पर माया बोलती है कि जूठा ही है ना, तुम गुटखा वगैरह तो नहीं खाते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यूज कर सकती हूँ। और वो जिद करके उससे उसका ब्रश ले लेती है। उसके बाद दीपक उसे मंजन निकाल कर देता है और माया ब्रश कर लेती है। उसके बाद स्टेशन पर ट्रेन काफी देर तक रुकती है, तो वो लोग दोनों चाय वगैरह पी लेते हैं। तो चाय पीने के बाद माया जो है अपनी सैंडल ढूंढने लगती है। तब दीपक जो है वो उसे कहता है कि मैडम, आपकी सैंडल उधर साइड में रखी हुई है। इस पर माया बोलती है कि मेरी सैंडल इधर कैसे आई? तब दीपक उसे बताता है कि मैडम, आपकी सैंडल पर बहुत सारे लोग चढ़ रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसे साइड कर दिया। फिर माया जो है वो उससे कहती है कि दीपक, तुम मेरे साथ चलो ना, मुझे वॉशरूम जाना है। दीपक जो है दोस्तों वह उनके साथ जाता है। उसके बाद बाथरूम से निकलने के बाद माया जो है हैंड वॉश कर रही होती है। तभी वो दीपक से पूछती है कि दीपक, क्या रात में टीटी नहीं आया था क्या? इस पर दीपक बोलता है कि मैडम, टीटी सर तो आए थे, लेकिन आप सो रही थी। तो वो कहती है कि क्या टीटी ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा? उसने कहा कि हाँ, उन्होंने मुझे टिकट बना कर दिया है। तो अब माया ने पूछा, तब तुमने पैसे कैसे दिए? तो उसने बताया कि मैडम, मेरे पास 2500 रुपए पड़े हुए थे, टीचर सर ने मांगा तो मैंने उन्हें दे दिया और टिकट बनवा लिया। माया को बहुत बुरा लगा। उसने उससे कहा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, आखिर मैं ही तो तुम्हें यहाँ पर लाई थी। दीपक जो है कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मेरे पास तो पैसे थे ही, कोई दिक्कत नहीं है। माया को इस बात का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जैसे ही अपनी सीट पर गई, उसने अपने बैग से 2500 रुपए निकाल करके दीपक को दे दिए। तो चाय पीने के बाद माया जो है अपनी सैंडल ढूंढने लगती है। तब दीपक जो है वो उसे कहता है कि मैडम, आपकी सैंडल उधर साइड में रखी हुई है। इस पर माया बोलती है कि मेरी सैंडल इधर कैसे आई? तब दीपक उसे बताता है कि मैडम, आपकी सैंडल पर बहुत सारे लोग चढ़ रहे थे, तो इसीलिए मैंने उसे साइड कर दिया। फिर माया जो है वो उससे कहती है कि दीपक, तुम मेरे साथ चलो ना, मुझे वॉशरूम जाना है। दीपक जो है दोस्तों वह उनके साथ जाता है। उसके बाद बाथरूम से निकलने के बाद माया जो है हैंड वॉश कर रही होती है। तभी वो दीपक से पूछती है कि दीपक, क्या रात में टीटी नहीं आया था क्या? इस पर दीपक बोलता है कि मैडम, टीटी सर तो आए थे, लेकिन आप सो रही थी। तो वो कहती है कि क्या टीटी ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा? उसने कहा कि हाँ, उन्होंने मुझे टिकट बना कर दिया है। तो अब मारिया ने पूछा, तब तुमने पैसे कैसे दिए? तो उसने बताया कि मैडम, मेरे पास 2500 रुपए पड़े हुए थे, टीचर सर ने मांगा तो मैंने उन्हें दे दिया और टिकट बनवा लिया। माया को बहुत बुरा लगा। उसने उससे कहा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, आखिर मैं ही तो तुम्हें यहाँ पर लाई थी। दीपक जो है कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, मेरे पास तो पैसे थे ही, कोई दिक्कत नहीं है। माया को इस बात का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जैसे ही अपनी सीट पर गई, उसने अपने बैग से 2500 रुपए निकाल करके दीपक को दे दिए। तो थोड़ी देर के आराम के बाद दोनों ट्रेन से उतरते हैं और थोड़ी ही दूर पर एक दुकान होती है जहां दोनों नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद दोनों फिर अपनी ट्रेन पर सीट के पास आ जाते हैं और बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। उसके बाद माया जो है वो दीपक से कहती है कि दीपक, तुम जाओ, उस सीट पर जाकर थोड़ा आराम कर लो, तुम पूरी रात के जगे हुए हो। दीपक जो है वो पहले तो बहुत हिचकिचाता है कि मैं वहां कैसे जाकर बैठूं,
वहां पर मैडम का सामान रखा हुआ है, पर्स वगैरह रखा हुआ है। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मैडम जो है वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाता भी है। उसके बाद माया उसे समझाती है और फिर उसे भेज देती है। वो ऊपर जाता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है। दोस्तों, ट्रेन भी चल पड़ी होती है। माया जो है अपने फोन से ब्लूटूथ ऐड करके आराम से गाने सुनती है और दीपक भी जो है वो अपनी नींद पूरी करता है। उसके बाद दोस्तों, रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है वो ट्रेन मुंबई पहुंचती है। उसके बाद दीपक और माया दोनों उतरते हैं। दीपक जो है वो माया का सारा सामान एक एक करके उतार देता है। उसके बाद माया उससे पूछती है कि अब इसके बाद तुम कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे? तब दीपक जो है वो कहता है कि मैडम, यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं तो यहीं पर आया था। अब स्टेशन पर यहीं पर सोकर रात गुजार लूंगा और सुबह होते ही स्टेशन के आसपास कहीं ना कहीं मुझे कुछ काम तो मिल ही जाएगा। दोस्तों, माया जो है उसे उस पर दया आ जाती है। वह उसे अपने साथ ले आती है और कहती है कि सुनो, इस अनजान से शहर में तुम किसी को जानते भी नहीं। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। दीपक जो है उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो पहले तो डर ही रहा होता है कि आखिर मैं इस अनजान शहर में कैसे रहूंगा, पर माया के ऐसे ऑफर करने पर वो खुश हो जाता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि चलो, इस अनजान से शहर में मुझे कोई तो अपना मिला। उसके बाद दोस्तों, माया जो है वो दीपक के साथ साथ अपने ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पर एक जगह पर दीपक को बिठा देती है सारे सामान के साथ और वो अपना ज्वाइनिंग कंफर्म करने ऑफिस में चली जाती है। उसके बाद दोस्तों, वो एक एक करके सबसे मिलती है, अपने सारे जूनियर से और सीनियर से। उसके बाद दोस्तों, उसके जो सीनियर सर होते हैं वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि मिस माया, आपकी जॉब यहाँ कंफर्म हो गई है। उसके बाद दोस्तों, वो रिसेप्शन पर जाती है और वहां पे वो अपना रूम की वहां से कलेक्ट कर लेती है। दोस्तों, वो जो है वो दिल्ली में पहले से काम कर चुकी होती है। उसके पास 4 सालों का एक्सपीरियंस होता है, प्लस में उसने एमबीए कर रखा होता है। मुंबई जब उसने लखनऊ में जॉब कर रखी थी तो उसकी सैलरी लगभग 60 साल के करीब थी। अब यहाँ जो उसकी जॉब लगी है वो तकरीबन 80 हजार के करीब है। दोस्तों, उसका डिसीजन जो था ऑनलाइन अप्लाई करने का वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ। वो काफी खुश थी। उसके बाद दोस्तों, वो अपने रूम की चाबी लेकर दीपक के साथ रूम पर चली जाती है। रास्ते में जाते वक्त वो मार्केट से कुछ खाने पीने का सामान ले लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि थकने के बाद वो वापस मार्केट तो आएगी नहीं। वो लोग रूम पर चले जाते हैं। रूम जो है वो 2 BHK का होता है। दीपक उसके साथ जाता है। दोनों रूम पर जाते ही फ्रेश होते हैं, नहा धोकर। उसके बाद दोनों बैठ के जो भी नाश्ता मार्केट से लाते हैं वो खा लेते हैं। उसके बाद वो लोग दोनों आराम कर रहे होते हैं। दोस्तों, उसके बाद शाम हो जाती है। शाम को माया और दीपक जो है वो रेडी होकर मार्केट के लिए निकलते हैं, क्योंकि माया के फ्लैट में डिजिटल सामान सारे होते हैं पर बर्तन वगैरह कुछ नहीं होता। तो वही सब लेने के लिए वो मार्केट जाती है। वहां से वो बर्तन वगैरह ले लेती है, कुछ राशन वगैरह ले लेती है और रात के डिनर का सामान भी ले लेती है। उसके बाद दोस्तों, वो रूम पर आती है और खाना बनाती है। दीपक भी उसकी बहुत मदद करता है। दोस्तों, उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन दिन दोस्तों, दोनों उठते हैं। दीपक जो है वह नहा धोकर पूजा की जगह ढूंढने लगता है और कहता है कि यहाँ पे क्या पूजा करने की कोई जगह नहीं है। इस पर माया जो है हंसने लगती है और कहती है, क्या तुम बहुत बड़ी पुजेड़ी हो? तुम्हें बिना पूजा के मन नहीं लगता क्या?
दीपक उससे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर सुबह की शुरुआत पूजा से की जाए तो काफी अच्छा होता है। हम लोग अपनी डेली मर्रा की जिंदगी में दो अगरबत्ती भगवान के पास तो जला ही सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, दीपक जो है अपने बैग से अगरबत्ती निकालता है और उसे जलाकर सब जगह दिखाता है। उसके बाद एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पे उसे लगा देता है। उसके बाद दोस्तों, माया जो है अपनी जॉब पर चली जाती है। दोस्तों, माया को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह 4 सालों से जॉब कर ही रही थी। उसके पिताजी भी जो थे वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। उसकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी खासी थी। माया का एक भाई होता है, वो भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है। इतना पैसा होने के बावजूद भी दोस्तों, माया की जिंदगी में वो सुख नहीं था। उसकी जिंदगी जो है वो उथल पुथल हो गई थी। दरअसल बात ऐसी है दोस्तों कि जब माया लखनऊ में जॉब कर रही होती है, तभी माया की मुलाकात उससे सीनियर से होती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। माया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। दोनों के परिवार वाले दोनों की शादी तय कर देते हैं। दोनों खुशी खुशी शादी भी कर लेते हैं। पर उसके बाद उस लड़के का असली चेहरा माया के सामने आता है। वह उसे हमेशा मारता पीटता और गालियां देता था। माया जो है तंग आकर उससे डाइवोर्स ले लेती है। उसके बाद दोस्तों, वह ऑनलाइन अपना जॉब अप्लाई करती है और फिर उसे मुंबई में जॉब मिल जाती है। उसकी फैमिली भी उसे काफी सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, उसके बाद वह लखनऊ को हमेशा के लिए छोड़कर मुंबई आ जाती है और यहीं पर जॉब करती है। उसके बाद दोस्तों, धीरे धीरे माया और दीपक जो है वो काफी एक दूसरे को समझने लगते हैं। उसके बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। माया दीपक को अपने ही ऑफिस में प्यून की नौकरी दिलवा देती है। दोनों एक साथ ही कमाते हैं। दीपक जो है अपना सारा पैसा अपने माता पिता को भेज दिया करता था, क्योंकि माया सारे खर्चे अपने ही पैसे से करती थी। दीपक का 1 रुपया भी खर्चा नहीं करने देती थी। दोस्तों, दीपक भी काफी खुश था। उसके माता पिता भी काफी खुश थे। एक बार की बात है, माया की तबीयत काफी खराब हो जाती है और उसके साथ सिर्फ दीपक ही होता है। दोस्तों, दीपक जो है वो माया का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। इतना ज्यादा कि माया भी धीरे धीरे उससे प्रभावित होने लगती है। लेकिन दोस्तों, उसके अगल बगल जो लोग रहा करते थे, वो लोग उन दोनों के रिश्ते पर उंगली उठाते थे। वो लोग उन दोनों को गलत नजरिए से देखा करते थे और बातें बनाते थे कि ये दोनों जो है वो लिविंग में रह रहे होते हैं। जबकि दोस्तों, उस समय तक उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो दोनों बस एक दूसरे को समझते हैं और 1 साल गुजार लेते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, जब ये बात माया के माता पिता को पता चलती है, तो वो लोग अपने बेटे की चिंता में वापस मुंबई आते हैं। वो लोग जो है माया की देखभाल करते हैं और दीपक का भी स्वभाव बहुत अच्छे से देखते हैं। वो दीपक से काफी इम्प्रेस रहते हैं, क्योंकि दीपक जो है वो माया की काफी देख रेख करता है और माया ने भी अपने माता पिता को दीपक के बारे में सब कुछ बता दिया रखा होता है। दोस्तों, तब तक दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता। फिर माया के जो माता पिता होते हैं वो वापस लखनऊ चले जाते हैं। फिर इन दोनों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और इन्हें खुद को ही नहीं पता चलता। एक दिन दीपक के माता पिता उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि बेटा, तू तो काफी अच्छी खासी नौकरी भी करने लगा है और तूने जो हमें पैसे भेजे थे वो भी हमने काफी अच्छे खासे जमा कर लिए हैं। अब तेरी शादी की बात क्यों ना छेड़े। इस पर दीपक बोलता है कि पिताजी, आप लोगों को जो अच्छा लगता है आप लोग वो कीजिए। मैं आपकी खुशी में ही सहमत हूँ। दीपक के माता पिता उसके लिए लड़की देखने लगते हैं। दीपक भी अपने
कुछ भी नहीं कहता। दीपक के पिता कुछ लड़कियों की फोटो दीपक को भेजते हैं और कहते हैं कि देख दीपक, इसमें से तुम्हें जो भी लड़की पसंद आए तुम उसके लिए हाँ कर देना और हमें बता देना। दीपक जो है वो सारी बात माया को बताया करता था। उसने लड़कियों की फोटो भी माया को दिखाई। जब माया ने उनकी फोटो देखी तो माया के हाव भाव ही चेंज हो गया। वो हर एक लड़की में एक ना एक नुक्स निकाला करती। उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती थी, या यूं कहिए कि उसे अच्छा नहीं लगता था कि दीपक के लिए कोई लड़की की फोटो आए। उसके बाद दोस्तों, देखते ही देखते एक दिन ऐसी लड़की का फोटो आया जिसमें गलती से भी माया नुक्स नहीं निकाल सकती थी। वह काफी सुंदर और सुशील दिख रही थी। माया ने भी उसके लिए हाँ कर दी। उसके बाद दोस्तों, दीपक जो है वो लड़की को देखने के लिए अपने गांव वापस जाने लगा। तब माया उसे ट्रेन पर छोड़ने के लिए जाती है। दीपक उसे अलविदा कहता है, लेकिन वो भी कुछ खुश नहीं लग रहा होता। तब माया उससे पूछती है कि दीपक, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? माया उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम अच्छे से जाओ, फिर अपने लिए लड़की पसंद कर लो। दीपक को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वह माया से कहता है कि मैडम, मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन फिर आप अकेले रह जाओगे। आपकी देखभाल कौन करेगा? माया उसको कहती है कि क्यों चिंता करते हो, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। दरअसल दोस्तों, माया को अभी उसका जाना पसंद नहीं आता और कहीं ना कहीं दीपक भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता है। दीपक की आंखों में आंसू आने लगते हैं। तब माया उससे कहती है कि जब तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो आखिर तुम क्यों जा रहे हो? मत जाओ। दीपक कंफ्यूज हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वो माया से कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है? तब माया कहती है कि देखो दीपक, तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते और मैं भी अकेले रहना नहीं चाहती। क्यों ना मैं और तुम शादी कर लें? इस पर दीपक भी खुश हो जाता है। उसके दिल से भी कहीं ना कहीं आवाज आती है कि वो माया से प्यार करने लगा था। वो ट्रेन से उतर जाता है और अपने माता पिता को उस लड़की के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ किसी लड़की से प्यार करता हूँ। उसके बाद जो है दोस्तों, वो दोनों अपने अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं और उन्हें मिलवाते हैं। फैमिली भी मान जाती है और उसके बाद दोनों अपने अपने फैमिली की सहमति से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। आपको माया और दीपक की कहानी कैसी लगी? और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।